को मिलती है फॉक्स केव में एक 6 साल की लड़की की बॉडी, जिसकी हालत देख सब थे शौक। पर जब कातिल आया सामने तो उसने सबके होश हिलाकर रख दिए। आज की कहानी है 6 साल की लड़की रोवन की। कोलिन मुनसन एक स्टोर की एम्प्लॉय रात को अपनी शिफ्ट खत्म कर जब घर के लिए निकली, ये सोचकर कि घर जाकर अपनी बेटी के साथ खूब मस्ती करेगी। पर जब वो घर पहुंचती है तो उसने दरवाजा खोला, पर आज बेटी दरवाजे की आवाज सुनकर नहीं आई। कोलिन ने सोचा शायद वो सो रही होगी, इसलिए आवाज नहीं सुनी। कोलिन ने बेटी के रूम में जाकर चेक करने की सोची, पर जैसे ही रूम का गेट खोला, रोवन अपने बेड पर नहीं थी। कोलिन ने पूरे घर को छान मारा, पर रोवन कहीं नहीं दिखी। बेटी को घर में ना पाकर कोलिन चिंता में आ गई। आखिर इतनी रात को उसकी बेटी कहाँ जा सकती है। तभी कोलिन भागते हुए अपने पति डेविड स्पियर्स के कमरे में पहुंची, जो काफी गहरी नींद में सो रहा था। कोलिन ने डेविड को जगाया और पूछा कि रोवन कहाँ है। डेविड ने पहले रोती हुई कोलिन को शांत किया और फिर बताया कि वो अपने घर पर सोने के लिए गई है, यानी अपने दोस्त के घर पर सोने के लिए गई है। लेकिन जब कोलिन ने उस दोस्त का नाम पूछा तो डेविड के पास कोई जवाब नहीं था। कोलिन को की चिंता बढ़ गई। उसकी बेटी गायब थी और किसी को नहीं पता था अब वह कहाँ है और कहाँ गई। समय बीतता गया और कोलिन ने हर पड़ोसी के घर जाकर अपनी बेटी के बारे में पूछा, पर कोई जानकारी हाथ न लगी। तो कोलिन ने पुलिस को बताने की सोची। तुरंत 911 पर कॉल किया और बेटी की गुमशुदगी की जानकारी दी। न्यूटन काउंटी शेरिफ विभाग ने मामला संभाल लिया। रोवन फोर्ड 11 अप्रैल 1998 को सैन डियोनो, कैलिफोर्निया में जन्मी थी। वह अपनी मां के साथ तलाक के बाद मिसूरा की स्टेला शहर में रहने आ गई, जहां कोलिन ने प्राइवेट एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाई की और स्टेला बैप्टिस्ट चर्च की मेंबर बन गई। लेकिन 3 नवंबर 2007 की सुबह 9 बजे के आसपास कोलिन को घर लौटने पर अपनी बेटी का कोई निशान नहीं मिला। कोलिन ने रोवन के उसके सौतेले पिता डेविड स्पियर्स को देखरेख में छोड़ रखा था, लेकिन डेविड को नहीं पता था कि रोवन कहाँ है। कोलिन के बार बार पूछने पर आखिरकार डेविड ने बताया कि वो और उसका दोस्त रात को क्रिस कॉर्गिंग्स और नाथन मान रात को घर आए थे और उनके साथ शराब पीने में बिजी था। रोवन ने दोस्त के घर जाने की बात पूछी तो उसने हाँ कर दी। उसके बाद उसे कुछ नहीं पता। पुलिस केस की जांच में जुट जाती है और रोवन को ढूंढने में लग जाती है। तभी डेविड से पूछताछ की, क्योंकि वही तो था वो शख्स जिसने रोवन को आखिरी बार देखा था। डेविड ने बताया कि पिछली रात जब उसने दोस्त उनके घर आए थे, तब रोवन अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी। डेविड ने बताया कि वो और उसके दोस्त शराब पीने में मगन थे। थोड़ी देर कुछ गेम्स खेले और फिर गाड़ी लेकर एक फार्म हाउस पर शराब पीने निकल गए और उन्होंने मिलकर ड्रग्स भी लिए जो इलीगल थे, और वो काफी रात को लेट घर लौटे किसी शॉर्टकट रास्ते से, ताकि पुलिस उन्हें पकड़ ना ले ड्रिंक एंड ड्राइव केस में, जहां नाथन ने पहले क्रिस को उसके घर छोड़ा और फिर घर छोड़कर अपने घर चला गया। जब वो घर आया तो रोवन ने उसे दोस्त के घर जाने के लिए पूछा और उसने परमिशन दे दी, पर पुलिस को डाउट था कि डेविड झूठ बोल रहा है। कोई कैसे इतनी छोटी बच्ची को इतनी रात में घर से बाहर जाने की परमिशन दे सकता है। पुलिस ने डेविड से उसके दोस्तों के बारे में पूछा जो उस रात घर पर आए थे। डेविड ने नाम बताया, क्रिस और नाथन। पुलिस ने क्रिस से पूछताछ करने की सोची, क्योंकि क्रिस डेविड और कोलिन का फैमिली फ्रेंड था, जो पहले उनके साथ उनके बेसमेंट में रहता था और कुछ वक्त पहले ही वहां से चला गया था और कहीं और शिफ्ट हो गया था। जब पुलिस क्रिस के घर पहुंची तो वह रोवन के गायब होने की खबर सुनकर हैरान था, क्योंकि कल रात पार्टी करने के बाद उसकी डेविड से कोई बात नहीं हुई थी। क्रिस ने कहा कि वो और उनकी पूरी मदद करेगा, क्योंकि वो उनका फैमिली फ्रेंड है और रोवन उसकी बेटी जैसी थी। क्रिस ने वही कहानी दोहराई जो डेविड ने बताई थी। इन सब के बाद क्रिस रोवन के घर गया। वहां जाकर डेविड और कोलिन को सांत्वना दी। 2 दिन बीत चुके थे, पर अभी तक रोवन का कोई सुराग नहीं मिला। इसी के कारण रोवन के केस को अब FBI को सौंप दिया गया।
अब केस की वापस से शुरुआत से जांच शुरू हुई। अब क्रिस को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया, जहां उसने अपना पूरा सहयोग दिया जांच में और फिर से वही सब दोहराया से बताया जो पहली जांच में बताया था। पर इन सब के बाद अब क्रिस काफी टेंशन में आ गया था। क्रिस ने शेरिफ क्लिंटन क्लार्क से मुलाकात की, जो 17 साल से उसका दोस्त है, उसका फैमिली फ्रेंड है और शेरिफ पुलिस डिपार्टमेंट में ही काम करता था। जब क्रिस ने शेरिफ क्लार्क से केस से रिलेटेड बातें की तो उन्हें महसूस हुआ कि क्रिस कुछ छुपा रहा है। एफबीआई के कुछ टीम मेंबर डेविड और कोलिन के घर पहुंचे, जहां उन्होंने क्रिस को भी पाया। टीम मेंबर ने डेविड और क्रिस से अलग अलग पूछताछ की, जहां दोनों ने खूब सहयोग दिया। इसी दौरान क्रिस ने उन्हें पड़ोसी वुड्स में स्टेला में कई स्थानों के बारे में जानकारी दी, जहां वे रोवन को ढूंढ सकते हैं। अगले दिन पुलिस डेविड को क्रिस द्वारा बताए गए सभी स्थानों पर अपने साथ लेकर गई ताकि लापता लड़की को ढूंढ सके, पर कुछ हाथ नहीं लगा। इन सब के बाद एफबीआई टीम मेंबर को समझ आया कि क्रिस केस की डायरेक्शन कहीं और लेकर जा रहा है और उन्हें फालतू में घुमा रहा है। इन सब के बाद क्रिस को वापस से पूछताछ के लिए बुलाया गया। पुलिस को शक था कि क्रिस कुछ तो छुपा रहा है। पुलिस ने क्रिस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। पुलिस ने देखा कि रोवन की बात करते ही क्रिस अग्रेसिव हो जाता है। इसी दौरान क्रिस ने पुलिस को कहा अगर वो ज्यादा दबाव बनाएंगे तो वो सहयोग नहीं देगा और अपने पुलिस दोस्त शेरिफ को शिकायत की। एफबीआई उस पर दबाव बना रही है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो लॉयर हायर करेगा। वहीं शेरिफ ने क्रिस को कहा वो उसे कुछ भी कह सकता है, वो उसका दोस्त है। जिसके बाद क्रिस टूट गया और रोने लग गया। क्रिस ने कहा कि वो रोवन को बहुत प्यार करता था। जैसे ही क्रिस कुछ आगे बोलता इतने में रूम में कोई एंटर कर गया और क्रिस वहां से चला गया। जिसके बाद शेरिफ क्लार्क ने एफबीआई के पास फोन करके सारी बातें उन्हें बता दी और ये भी कहा एक दिन के लिए क्रिस का पीछा ना करें, क्योंकि वो लॉयर हायर करने की सोच रहा है। वो बहुत कुछ जानता है और जल्द से जल्द रोवन को ढूंढने के लिए कहा। वहीं एक हफ्ते की खोज के बाद रोवन की बॉडी फॉक्स क्लेव नामक गुफा के 20 फीट गहरे सिंक होल में पाई गई। ये एरिया रोवन के घर से कई मील दूर था। शरीर पर कमर से नीचे कोई कपड़ा नहीं था, बस एक जुराब को छोड़कर। शरीर को छेद से बरामद किया गया था। कई छोटे छोटे कट और चोटें थी। बॉडी को मेडिकल के लिए भेजा गया, जहां पता चला कि मृत्यु का कारण गला घोटना था और गर्दन पर किसी रस्सी का निशान था। चेहरे पर भी काफी चोटें थी, जो शायद गहरे सिंकहोल में गिरने के कारण थी। शेरिफ क्लार्क को टीवी से पता चला कि बॉडी मिल चुकी है। वहीं इसी दौरान शेरिफ को एक कॉल आया जो क्रिस का था, जो शेरिफ को बता रहा था कि एफबीआई उसका पीछा कर रही थी। जिसके बाद वो उन्हें घुमाने के लिए कब से पूरे शहर के चारों ओर घूम रहा है। ये सब सुनने के बाद क्लार्क कहता है क्रिस से कि ऐसा कुछ नहीं है, बस उसका वहम है। अगर वो कुछ जानता है इस केस के बारे में तो वो उसे बता सकता है। जिसके बाद क्रिस मान जाता है। क्रिस कहता है कि वो उसके स्टेशन पर नहीं आएगा, बल्कि उसे किसी और जगह पर आना होगा। क्रिस उसे मुनी पोल पर बुलाता है। मुनी पुल पर बुलाने के बाद क्रिस शेरिफ की वहां पर मुलाकात होती है। शेरिफ पूछता है क्रिस से कि तुम्हें क्या पता है, प्लीज मुझे बता दो। क्रिस शेरिफ के आगे अपने दोनों हाथ को कर देता है और कहता है कि उसे हथकड़ी लगा दे। शेरिफ कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। क्रिस इस बार वही सेम स्टोरी सुनाए। ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि इस बार जो उसने कहा वो काफी दर्दनाक था। क्रिस ने कहा उस रात डेविड और नाथन को छोड़कर अकेला पीछे की सड़क से डेविड के घर पहुंच गया, जहां पर वो सीधा ओवेन के कमरे में पहुंच गया, जहां पर वो गहरी नींद में सो रही थी। उसने उसे उठाया और अपने साथ ट्रक में रखा और अपने घर ले गया, जहां पर उसे अपने रूम में ले जाकर बेड पर लेटा दिया, पर रूम की लाइट को ऑन नहीं किया ताकि वो पहचान ना सके। एक शब्द भी नहीं बोला ताकि वो उसकी आवाज को ना पहचान ले। वहीं उसके बाद उसके सारे कपड़े रिमूव कर दिए गए और उसके साथ दरिंदगी करी गई। इन सब के बाद रोवन दर्द से कराहने लगी और उसकी आंखें खुल गई। फिर मैंने उसे उसके घर छोड़ने का फैसला लिया, पर इसी बीच बाहर की मून लाइट की वजह से उसने मुझे देख लिया, जिसके बाद मुझे उसे मारने का फैसला लेना पड़ा। तभी मैंने तुरंत एक चिकन हाउस रस्सी का इस्तेमाल किया, इसे रोवन की गर्दन के चारों ओर लपेट दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया, और बाद में उसे देखा कि वो मर चुकी है या नहीं।
फिर उसके शरीर को अपने पिकअप ट्रक में डाल दिया। उसे डंप करने के लिए जगह ढूंढने लगा। उसने शुरू में शरीर को मुन्नी ब्रिज पे फेंकने की योजना बनाई, पर प्लान कैंसिल कर दिया क्योंकि वहां फेंकने से बॉडी जल्दी मिल जाएगी। फिर आखिरकार उसने जंगल में एक फॉक्स गुफा के अंदर फेंक दिया और फिर गुफा को पेड़ की शाखाओं और मलबे के साथ सिंक होल को कवर करने की कोशिश की। हालांकि क्योंकि गड्ढा बहुत बड़ा था तो सब कुछ बस अंदर गिरता गया। इन सब के बाद वो अपने घर लौट आया और सारे सबूतों को मिटाने की कोशिश की। जहां पर उसने देखा कि गद्दे और कपड़ों पे बहुत सारा खून लगा हुआ है, उन्हें उठाया और उन्हें सबको जला दिया। वहीं गद्दे को देखा तो गद्दे पर भी काफी कुछ ऐसे निशान थे जिससे वो पकड़ा जा सकता था। उसने गद्दे को उठाकर अपने घर के अंदर ही एक रूम में ले जाकर जला दिया, जिसके बाद वो दारू पीकर सो गया। इसके साथ ही क्रिस ने क्लॉक के सामने अपना कबूलनामा दे दिया, जिसके बाद क्लॉक ने उस पर हाथों पर हथकड़ियां लगाई और उसे तुरंत पुलिस स्टेशन ले गया, जहां पर FBI ने उसके घर की जांच करनी शुरू कर दी, जहां पर उन्हें काफी कुछ दिखाई दिया। जहां पर एक पुराना पिकअप ट्रक मिला जो कवर किया हुआ था, एक सूतली कार्ड जला हुआ और साथ ही साथ एक 55 गैलन बैरल भी। वहीं रोमन से मैच करते हुए हल्के भूरे बाल भी मिले जो क्रिस के बिस्तर पर पाए गए थे। वहीं इन सब की जानकारी पुलिस ने डेविड को दी। डेविड अपने दोस्त क्रिश के पकड़े जाने के बाद से ही काफी स्ट्रेस में था और जब पुलिस ने बताया कि क्रिश ने खुद अपना जुर्म कबूल किया है तो डेविड भी टूट गया और जो उसने पुलिस को बताया वो सबको आश्चर्यचकित करने वाला था। डेविड ने कहा उसे पता था कि क्या हुआ है क्योंकि उसने अपने ट्रेलर में इसको पकड़ लिया था। हालांकि क्रिस को कुछ कहने की बजाय वो भी अपराध में शामिल हो गया और शरीर को निपटाने के लिए उसकी मदद की। जब क्रिस से पूछा गया तो वो साफ मना कर गया कि डेविड उसके साथ नहीं था, पर इन दोनों के कबूलनामे की वजह से इनको पकड़ लिया गया। अब पुलिस के सामने 2 अपराधी थे जिन्होंने अपना जुर्म कबूल किया था। वहीं इन दोनों को जो है कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया, जहां पर क्रिस को फर्स्ट डिग्री मर्डर के आरोप में दोषी ठहराया गया और उसे मृत्युदंड की सजा दी गई। वहीं डेविड को 11 साल की सजा मिली। वहीं 32 साल के क्रिस ने रोबन को मार डाला और 6 फुट 8 इंच का लंबा था वो। उसका वजन कम से कम 284 पाउंड था। यह पूरी तरह से अकल्पनीय है कि युवा लड़की पर क्या बीती होगी। उसका हत्यारा उसी के घर में रहता था जिसे वो प्यार से अंकल क्रिस कहती थी। इस मामले ने सभी को झंझोर कर रख दिया और हमें यह सिखाया कि हमें हमेशा सतर्क और जागरूक रहना चाहिए। हमें अपने प्रियजनों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए और किसी भी स्थिति से बचने के लिए सतर्क रहना चाहिए। हमेशा सतर्क रहें, अपने प्रियजनों का ख्याल रखें। जीवन अनमोल है, इसे सुरक्षित और खुशहाल बनाए रखें।